देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल के कार्यकाल की उपलब्धिता का जिक्र करने के लिए आयोजित किए गए मोदी A20 के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वास्तव में 2020 मैच खेलकर दिखाया। इस दौरान यहां रघुनाथ पैलेस में अपने संबोधन में उन्होंने विपक्ष को निशाने पर रखा, तो वहीं मोदी सरकार की अतुलनीय उपलब्धि का जिक्र करते हुए यह स्पष्ट किया कि अगर देश में आज ही चुनाव करा दिए जाएं, तब भी भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेगी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत दीप प्रज्वलन के साथ की गई और बाद में यह भारतीय जनता पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष संजय गोयल के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री समेत सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। इस दौरान यहां कार्यक्रम को राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के चांसलर चंद्रशेखर के अलावा विशन बहादुर सक्सेना ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं उप मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में अलीगढ़ के लिए डिफेंस कॉरिडोर को बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि उनके प्रधानमंत्री वो कार्य करते हैं जो लोगों के लिए अच्छा हो, पर उनके लिए काम से विपक्ष के पेट में दर्द होता है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध में तिरंगा दल पर किसी का बल नहीं चला, ये भी मोदी सरकार की चमत्कारी छवि का कारण संभव हुआ है। वहीं कोरोना संकट का डटकर मुकाबला किया और विपक्ष ने यहां वैक्सीन पर भी सवाल उठाते हुए लोगों को गुमराह किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 200 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है, जो कि अपने आप में अद्वितीय है। केशव प्रसाद मौर्य के अनुसार आज चाइना बिल्कुल खोखला हो गया है और भारत मजबूत हुआ है। यहाँ तक कि चाइनीज उत्पाद को भी हम अलविदा कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली पर दीप प्रजापति भाइयों से लीजिए और इसी तरह हिंदुस्तानी उत्पाद बनाकर मोदी जी ने आमदनी बढ़ाने का भी काम किया है। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आजादी के 75 साल में अमृत महोत्सव वर्ष में ऐसे स्वतंत्रता सेनानी खोजे गए जिनके बारे में लोग अनभिज्ञ हैं। इतना ही नहीं, पहले राजा महाराज सरोवर बनवाया करते थे, जबकि इसी परिपाटी में 75 अमृत सरोवर बनाने का काम किया, परंतु अब इनका संरक्षण भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त तक ये 20% बन जाएंगे और वहां सामूहिक रूप से ध्वजारोहण और राष्ट्रगान होगा। अगर दिवाली आई तो अगर घर के अंदर रोशनी करनी है तो चाइना की बनी हुई उन झालरों का उपयोग किया जाता था। होली आई तो चाइना की बनी हुई पिचकारी हमारे यहाँ आती थी कि नहीं आती थी? लेकिन आज क्या यहाँ जो बाजार चाइना के सामानों से भरा रहता था, उससे मुक्त होना शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ही अपने आप लोगों से निवेदन किया था ना कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अगर आप दिवाली के दीप जलाते हो तो वह दीप जो हमारे प्रजापति भाई बनाते हैं वह दीप खरीद करके लाओ, उस दीप से दीप जलाने का काम करो, यही ना कहा था। और आज देश के अंदर मुझे गर्वपूर्वक कहने की प्रसन्नता हो रही है कि जहां देखो आज इस क्षेत्र में जो काम करने वाले थे, जिनको 24 घंटे में मेहनत करने के बाद भी कोई आय की संभावना नहीं दिखती थी, आज उनकी आमदनी बढ़ गई है। या क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। हमारे देश में जो खिलौने, अभी संयोग से हम लोगों को एक बैठक में रहने का मौका मिला, उस बैठक के माध्यम से राज्य को जल चढ़ा दिया जाए थोड़ा सा, ठीक है? बाकी बाद में करिएगा आप हम लोग की, ठीक है भैया? वो नहीं देना। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर हर जनपद में 75 अमृत सरोवर बनाने का अभियान आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हुआ है। उत्तर प्रदेश चूँकि बड़ा प्रदेश है और यहाँ 75 ज़िले हैं और 80 लोकसभा क्षेत्र हैं, इसलिए यूपी में प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 75 मिनिमम बनाने का एक निर्णय लिया गया है और हम 6000 अमृत सरोवर बना रहे हैं। आने वाले 15 अगस्त को लगभग 20% अमृत सरोवर यह तैयार होंगे, जहाँ पर गांव वासी सब मिल करके राष्ट्रीय ध्वज फहराने का काम करेंगे और यहाँ पर राष्ट्रगान करने का काम, और गांव के जो भी प्रतिष्ठित लोग होंगे वह सब मिल करके संकल्प लेंगे कि हम अपने सरोवर की रक्षा करेंगे। यहाँ पर अमृत वन भी बनेगा, वृक्ष भी लग रहे हैं, तो अमृत वन की भी रक्षा करेंगे, क्योंकि जल और मन यह दोनों जीवन का आधार है
और सब लोग मिलकर के इसे आगे सर, बढ़ाएं। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में संबोधित करते हुए जो परोक्ष रूप से जो अन्य दल हैं उनसे कहा था कि जो फ्री का कल्चर है वो बंद होना चाहिए और गुजरात और जो हिमाचल का चुनाव है उसको लेकर बीजेपी की जो रणनीति है वो ये है कि फ्री का कल्चर बंद होगा। आपकी क्या राय है इसको लेकर? नहीं, अब मेरे प्रधानमंत्री जी से अलग मेरी राय कैसे होगी। और प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वह कई बार कई लोगों को, विशेष तौर से जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं, जो झूठे वादे करके वोट लेने वाले हैं, उनको दर्द होता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जब कुछ कहते हैं उनके कहने के पीछे एक ही, वह हो सकता है दवा कड़वी हो, लेकिन देश के लिए, देशवासियों के लिए लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए, भारत कभी किसी विश्व के किसी देश की तरह खोखला ना हो, कंगाल ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए चुनाव में मर्यादित वादे करें। राजनीतिक दल वादे करते हैं, लेकिन वह वादा करें जिसे पूरा कर सकें। वह ना वादा करें जिससे लगा कि सरकारी खजाना खाली हो जाए, देश दिवालिया हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। बीजेपी के घोषणा पत्र में फ्री का कल्चर अब बंद होगा? नहीं, बीजेपी घोषणा पत्र में कोई ऐसा कल्चर नहीं।